लास्ट लेक्चर में डेल नंबर अनुपात परीक्षण हमने पढ़ लिया था, जिसके बेसिस पे 4 एग्जाम्पल थे। मैंने आपको समझा दिया था, करने के लिए बोला था, ठीक है। मैंने बोला था इसी में ही साथ में एक मेथड और है, लघु गणकीय अनुपात परीक्षण, ठीक है, कि लघु गणकीय अनुपात परीक्षण क्या होता है। देखिए, इसके बेसिस के ऊपर आपके एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th है। दोनों ही मेथड इसी एक्सरसाइज के हैं। लघु गणकीय अनुपात पर देखिए, धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी un इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर n log un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू l। तब ये श्रेणी अभिसारी होगी अगर l ग्रेटर देन 1, अपसारी होगी अगर l लेस देन 1, और परीक्षण फेल होगा अगर l बराबर 1। लघु गणकीय अनुपात परीक्षण कहता है हमें कि हमारे पास एक धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है un, अगर हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर n log un अपॉन un प्लस 1 बराबर हो l के। अब देखिए, ये वैल्यूज आप कहां से फाइंड करोगे। यहाँ पर देखिए, हमें दिया हुए क्वेश्चंस में हम n पद निकालेंगे, n प्लस 1 पद फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस तो आप करते हो un अपॉन un प्लस 1। इतना करने के बाद क्या करोगे, दोनों तरफ log लोगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने log ले लिया, log लेके सोल्व कर लिया। यहाँ पर याद रखना, आपका एक फॉर्मूला बनेगा log 1 प्लस एक्स का, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, उसमें मैंने लिखवाया भी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। और 1 माइनस एक्स का होता है, सारी वैल्यूज माइनस में आती हैं। और उसके बाद क्या करोगे, दोनों तरफ कंप्लीट को n से मल्टीप्लाई कर दोगे। n से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ले लोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आपको क्या मिलेगा, l मिलेगा, जो कि एक वास्तविक संख्या होगी। अगर ये l ग्रेटर देन 1 है तो मेरी श्रेणी अभिसारी होगी, l लेस देन 1 है तो श्रेणी अपसारी होगी, और अगर l बराबर 1 है तो ये परीक्षण क्या है, फेल है। आगे बस में अब बात करते हैं कि इसमें दोनों मेथड है, तो ये मेथड कब लगेगा। देखिए, आपने जब यहाँ पे 4 एग्जांपल पढ़े थे, जब आपने एग्जांपल को सोल्व किया तो आपको सिर्फ 1 अपॉन x मिला, जिससे आपने रिजल्ट डिफाइन कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un अपॉन un प्लस 1 निकालोगे तो आपको या तो e अपॉन x या 1 अपॉन ex या x अपॉन e, यानी x के साथ आपको क्या मिलेगा, e की भी टर्म मिलेगी साथ में। आगे बात सुनिए, अब तक तो सिर्फ आपको x ही मिलता था, लेकिन जब आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un अपॉन un प्लस 1 को सोल्व करते हो तो आपको x के साथ साथ e भी मिलेगा। इस फॉर्म में भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म मिल सकती है। तो अगर आपको x के साथ e मिल रहा है तो उसके लिए हमारा मेथड है वो लगेगा लघु गणकीय अनुपात परीक्षण। आगे बात समझ में, तो ये मेथड तब लगेगा जब हमारे x के साथ हमें क्या मिले, e की टर्म मिलती हो। अब हम इसे एग्जांपल से क्लियर आउट कर लेते हैं। तो देखिए, 2 एग्जांपल है, मैं आपको दोनों ही एग्जांपल समझा रही हूँ। एग्जांपल नंबर 5 है कि निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। हमें ये श्रेणी दी हुई है और हमें इसकी ये बताना है कि अभिसारी है या अपसारी है। मैंने मान ली कि दी हुई श्रेणी क्या है, un है। अब इसका nवां पद निकालते हैं, तो होप सो अब आप लोगों को nवां पद निकालना आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो सबसे पहले nवां पद आना चाहिए। देखिए, हमारी जो श्रेणी होती है वो n बराबर 1 से स्टार्ट होती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर x वगैरह कोई भी टर्म नहीं है, यानी x की पावर 0 है, x की पावर n माइनस 1, नीचे फैक्टोरियल, इसे आप लिख सकते हो 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1, क्योंकि सारे n चल रहे हैं, ठीक है। ऊपर पावर चल रही है, 2 की पावर 1 है, 1 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 की पावर 2 है, तो ये क्या हो गया, n की पावर n माइनस 1 हो गया। आगे बात समझ में, आप चाहो तो इसको दूसरी पद भी बना सकते हो। इसके फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दो, फर्स्ट पहले पद को छोड़ने के बाद आपको देखो 2x अपॉन फैक्टोरियल 3 स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा n प्लस 1 की पावर n, x की पावर n अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब रख के देख लो, n बराबर 1, 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 मिल गया। दूसरे पद से पहले पद को छोड़ देते हो तो आपको ये भी मिल गया। इससे भी ये क्वेश्चन सही है और इससे भी सही है, ठीक है। पहले पद को छोड़ने पर भी nवां पद मिलता है और इसमें भी मिलता है, क्लियर है। ये हो गया हमारा nवां पद। अब हम n प्लस 1वां पद निकालेंगे, तो n की जगह क्या पुट करोगे, n प्लस 1, जो कि मैंने कर दिया यहाँ पे। अब हम निकालते हैं un अपॉन un प्लस 1, ये un की टर्म होगी और ये un प्लस 1 की टर्म हो गई, क्लियर आउट है। नाउ ये वैल्यूज तो देखो एज इट इज है, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n, ये तो क्या बचेगा 1 अपॉन x बचेगा।
फैक्टोरियल एज इट इज है n प्लस वन की पावर n एज इट इज और n की पावर n माइनस वन। अब देखिए n प्लस वन का फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा, फैक्टोरियल में अगर कोई वैल्यूज फैक्टोरियल में होती है और हम उसे फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर एक वैल्यूज क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे n को फैक्टोरियल से बाहर निकाले तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस वन। इसी तरीके से आपको फैक्टोरियल में दिया हुआ है n प्लस वन दिया हुआ है। जब आप n प्लस वन को फैक्टोरियल से बाहर निकालोगे तो एक वैल्यूज अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी इसमें से माइनस वन कम हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब आप फैक्टोरियल से वैल्यूज को बाहर निकालते हो तो अंदर एक वैल्यूज क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे आपको पता है फैक्टोरियल थ्री निकाला तो अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल टू। आगे बात समझ में। तो यहाँ हमने n प्लस वन को फैक्टोरियल से बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया, फैक्टोरियल, जो कि कैंसिल आउट हो गया। अब बची टर्म n की पावर n माइनस वन अपॉन में, ये देखिए n प्लस वन की पावर वन है और n प्लस वन की पावर n है, नीचे लिया तो ये हो गया n प्लस वन की पावर n माइनस वन। यहाँ से जब n कॉमन लोगे तो क्या आएगा, n की पावर n माइनस वन, जो कि कैंसिल आउट। तो यानी un अपॉन un प्लस वन आपका हो गया है वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन n की होल पावर n माइनस वन इंटू वन अपॉन x। क्लियर है। नाउ अब दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लेते हैं। जैसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ली तो un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन n की होल पावर n माइनस वन इंटू वन अपॉन x। ये क्या बन रहा है, वन की पावर इंफिनिटी बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था वन की पावर जैसे इंफिनिटी बने तो क्या चली जाती है, पूरी e की पावर में चली जाती है और अंदर एक वैल्यूज कम होती है। यानी ये आपका हो जाएगा e की पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन की होल पावर n माइनस वन। वन से वन कैंसिल आउट, यानी e की पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, n माइनस वन अपॉन n। ये क्या हो गया, e की पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वन माइनस वन अपॉन n। क्या मिले, e मिला, यानी वन अपॉन ई एक्स। अब अगर आप यहाँ देखो तो x के साथ क्या है, e है, तो यानी अब आपके पास कौन सा मेथड लगेगा इसमें, लघुगण के अनुपात परीक्षण से। ठीक है। अब अभी तो आपको ये रिजल्ट किससे देना है, डीएलएम्बर्ट से देना। उसी तरीके से कि जब l ग्रेटर देन वन है तो अब सारी, और अभी सारी, और l लेस देन वन है तो अब सारी। तो देखिए डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से दी हुई श्रेणी अभी सारी होगी अगर वन अपॉन ई एक्स क्या हो, ग्रेटर देन वन हो। x को इधर ले जाइए, यानी x लेस देन वन अपॉन ई है तो श्रेणी अभी सारी होगी। अगर और वन अपॉन ई एक्स इज लेस देन वन, यानी x ग्रेटर देन वन अपॉन ई, तो श्रेणी अब सारी होगी। अभी सारी और अब सारी का रिजल्ट उसी तरीके से देना जो मैंने आपको इसके टेस्ट में लिखवाया है। अब बात करते हैं जब x इज इक्वल टू वन अपॉन ई है तो परीक्षण क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब तक जब आप x इज इक्वल टू वन लेते थे तो उसे un में पुट कर देते थे, याद है। यहाँ un में पुट मत करना क्योंकि आप लघुगण के वाला टेस्ट लगाओगे जिसमें un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू चाहिए। तो अब आप x इज इक्वल टू वन अपॉन ई पुट करोगे और वो कहाँ पे, un अपॉन un प्लस वन में पुट करोगे। आगे बात समझ में, इसलिए मैंने इस स्टेप को ऐसे ही रखा था, लिमिट बाद में पुट करी। चाहती तो स्टार्टिंग में 7 से लेके चल सकती थी। ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू वन अपॉन ई के लिए बात करते तो x इज इक्वल टू वन अपॉन ई यहाँ पुट करोगे तो वन अपॉन ई ऊपर चला गया तो ये हो गया un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर n माइनस वन। अब दोनों तरफ क्या लोगे, लोग लोगे, तो मैंने दोनों तरफ लोग ले लिया। आपको पता है लोग a अपॉन लोग b कि किसके बराबर होता है, लोग a माइनस लोग b के। ये फॉर्मूला है जो आपके यहाँ यूज में आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग ले लेना। और आपको ये भी पता है log a की पावर m किसके बराबर होता है, m log a के। तो ये हो गया log e माइनस log वन प्लस वन अपॉन n की होल पावर n माइनस वन, यानी log e माइनस ये क्या आ जाएगा, log a की पावर m क्या होता है, m log a, यानी n माइनस वन log वन प्लस वन अपॉन n। आगे चीज लोग, क्योंकि बेस भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी 1, और मैंने दोनों तरफ अब n से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। नाउ अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, लोग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सोन। यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए, नीचे से 1 अपॉन n, तो ये अंदर वैल्यूज बचेगी। n को डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ 2 टर्म रखी, इन दोनों टर्म के साथ ही मैंने 1 और 1 अपॉन n को मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यूज आई है। अब कर लेना 1 को 1 के साथ 1 अपॉन 2n, फिर माइनस 1 अपॉन n और प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, सिर्फ इतनी वैल्यूज किया, बाकी की सोन। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आ जाएगा। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे क्लियर आउट है। यहाँ पे
1 से 1 कैंसिल आउट, सॉरी मल्टीप्लाई करें, 1 से 1 कैंसिल आउट है, माइनस को अंदर ऑपरेट कर दीजिए, तो ये हो गया n इंटू 3/2n माइनस 1/2n स्क्वायर। यहाँ से 1/n कॉमन आउट लोगे तो n से n क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके पास बचा n log un/un प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2n एंड सोन। अब क्या लोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जैसे ही लगाओगे तो यहाँ से नीचे 1/∞ सारी टर्म क्या होगी, 0 से क्या बचेगा 3/2, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1 है। यानी लघु गण के अनुपात परीक्षण से दी हुई श्रेणी x इज इक्वल टू 1/e के लिए क्या है, अभिसारी है। कंबाइंड अगर रिजल्ट देना चाहते हो तो यहाँ देखिए x लेस देन 1/e पे अभिसारी थी, x ग्रेटर देन 1/e पर अपसारी थी, और x इज इक्वल टू 1/e पर अभिसारी थी। कंबाइंड अगर आपको रिजल्ट देना है तो लिख सकते हो, अतः दी हुई श्रेणी लेस देन और इक्वल पे अभिसारी है। अभिसारी होगी अगर x लेस देन इक्वल टू 1/e और अपसारी होगी अगर x इज ग्रेटर देन 1/e। क्लियर है। नाउ एग्जांपल नंबर 6 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है जब x लेस देन 1/e है और अपसारी है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e है। ये कंबाइंड रिजल्ट दिया है जो मैंने अभी आपको समझाया। ये श्रेणी मैंने मान ली कि दी हुई श्रेणी कैसी है, क्या है, un है, n पर निकालो, a प्लस एक्स, a प्लस 2x, a प्लस 3x, ये सॉरी होल क्यूब है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसको सही करना। हाँ ठीक है। यहाँ देखिए नीचे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पावर 1 2 3, ये पावर में n चल रहा है, नीचे n चल रहा है और यहाँ x के मल्टीपल में n चल रहा है। तो आपका जो n पद हो गया वो हो गया un इज इक्वल टू a प्लस nx की होल पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और n प्लस 1 पद हो जाएगा a प्लस n प्लस 1 की इंटू x की होल पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। क्लियर है। अब निकालोगे un अपॉन un प्लस 1 निकालोगे तो ये हो गया un अपॉन un प्लस 1, जो क्या मिला a प्लस nx की होल पावर n अपॉन फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन a प्लस n प्लस 1 इंटू x की होल पावर n प्लस 1। ध्यान रखना यहाँ से आप कॉमन ले रहे हो तो nx को कॉमन लेना और यहाँ से n प्लस 1 इंटू x को कॉमन लेना, ताकि फॉर्मूला लगाने में इजी रहेगा हमारे पास। तो मैंने जब ऊपर से nx कॉमन लिया तो ये तो क्या हो गया n की पावर n इंटू x की पावर n इंटू 1 प्लस a अपॉन nx की होल पावर n अपॉन फैक्टोरियल। यहाँ फैक्टोरियल से जैसे मैंने n प्लस 1 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल का n, नीचे से कॉमन ले रही हूँ n प्लस 1 इंटू एक्स, पावर के साथ आएगा तो क्या हो गया n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, अंदर बच गया 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1 इंटू एक्स की होल पावर n प्लस 1। क्लियर है। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट, 1 अपॉन x बचेगा, n प्लस 1 है, नीचे पावर n प्लस 1 है, पावर कैंसिल आउट, क्या बचेगा n प्लस 1 की होल पावर n। यहाँ से n कॉमन लोगे तो क्या आएगा n की पावर n आएगा, जो कि कैंसिल आउट, यानी un अपॉन un प्लस 1 वो आपको मिलेगा 1 प्लस a अपॉन nx की होल पावर n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n इंटू 1 प्लस a अपॉन n प्लस 1 इंटू x की होल पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए, जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे देखो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है और ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। वही फॉर्म कर दोगे, माइनस में 1 हो जाएगा e की पावर में, n से n कैंसिल आउट, ये क्या आ गया e की पावर ax। होप्स आप लोगों को ये लिमिट निकालनी आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई है तो मुझे बता देना, मैं फिर से इस क्वेश्चन में समझा दूंगी। कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऊपर ले जाओगे e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन nx, कंप्लीट में से एक वैल्यू माइनस हो जाती है, कंप्लीट है, 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ n से n कैंसिल आउट, क्या बचा e की पावर a अपॉन x, ये क्या बचेगा e। इसी तरीके से इसे करोगे तो ये भी होगा e की पावर a अपॉन x इंटू 1 अपॉन x, e की पावर x, e की पावर x कैंसिल आउट, ये आपका बचा 1 अपॉन ex। ठीक है, देखो x के साथ यहाँ पर भी e है। नाउ डेल नंबर से रिजल्ट दोगे, श्रेणी अभिसारी होगी अगर 1 अपॉन ex क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, यानी x लेस देन 1 अपॉन e हो। श्रेणी अपसारी होगी अगर 1 अपॉन ex इज लेस देन 1 हो, यानी x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन e हो। और जब x इज इक्वल टू 1 अपॉन e है तब हम केस देखते हैं, तब x इज इक्वल टू 1 अपॉन e कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे un अपॉन un प्लस 1 में पुट करोगे, जो आपने कॉमन लेके सोल्व आउट किया है, इस चीज का ध्यान रखना। देखिए यहाँ 1 अपॉन e पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा ae अपॉन n, यहाँ भी ae अपॉन n प्लस 1 और इसका e क्या चला जाएगा ऊपर, तो यानी un अपॉन un प्लस 1 आपका हो गया a इंटू 1 प्लस ae अपॉन n की होल पावर n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n इंटू 1 प्लस ae अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1। दोनों तरफ लोग लोगे, लोग a अपॉन
बी log a माइनस बी, और इनटू में है तो एक फॉर्मूला आपको ये भी पता होगा log a इंटू बी क्या हो जाएगा log a प्लस में log b। मैं यहाँ आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी इसके बाद। ये हो गया log e इंटू 1 प्लस ए ई अपॉन एन की होल पावर n अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर n इंटू 1 प्लस ए ई अपॉन एन प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1 log a अपॉन b, यानी ये हो गया log e इंटू 1 प्लस ए ई अपॉन एन की होल पावर n माइनस log 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर n इंटू 1 प्लस ए ई अपॉन एन प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1 log a इंटू बी यानी log a प्लस log b, तो प्लस लगाओगे पावर आगे n log a e अपॉन में n। इसी तरीके से a इंटू बी log n आ गया बाहर, माइनस अंदर ऑपरेट कर रही हूं 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस n प्लस 1 log 1 प्लस ए ई अपॉन में n प्लस 1। तो तीन फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चाहे तो कि log a अपॉन बी बराबर होता है log a माइनस log b के, ठीक है। log a इंटू बी बराबर होता है log a प्लस log b के, और log a की पावर m बराबर होता है m log a के। क्लियर है ये चीज? नाउ ये रहा मेरा कंप्लीटली, ये वाली टर्म यहाँ रखिए यहाँ पे। अब क्या किया मैंने, कुछ नहीं, यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ तीनों में। क्लियर है ये चीज? तीनों में 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लग गया। यहाँ n कॉमन ले लिया तो n से n कैंसिल आउट, यहाँ से भी n कॉमन ले लिया तो n से n कैंसिल आउट, यहाँ से n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो n प्लस 1 कैंसिल आउट। क्लियर है? यहाँ 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस अंदर ऑपरेट कर दो, ये टर्म ए ई प्लस का है, यहाँ ए ई माइनस का है, कैंसिल आउट, ये बाकी यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, ये इसकी टर्म बचेगी, यहाँ माइनस को अंदर ऑपरेट कर दिया, ये टर्म बची। यहाँ से 1 अपॉन एन कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने 1 अपॉन एन कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 अपॉन एन प्लस 1 कॉमन ले लिया। एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ एन से मल्टीप्लाई करूंगी, अंदर कर रही हूँ तो यहाँ एन से एन कैंसिल आउट, यहाँ पे भी एन से एन कैंसिल आउट, यहाँ एन कॉमन ले लो, एन से एन कैंसिल आउट। क्लियर है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, जैसे ही लगाऊंगी यहाँ से आगे की टर्म 0, ये बचेगा 1/2, यहाँ से आगे की टर्म 0, ये बचेगा a स्क्वायर बाई 2, यहाँ से भी आगे की टर्म 0, ये बचेगा a स्क्वायर बाई 2। कैंसिल आउट आपका बचा 1/2 यानी लेस देन 1। लघु गण के अनुपात परीक्षण से दी हुई श्रेणी x इज इक्वल टू 1 अपॉन e के लिए क्या है? अब सारी है। अतः श्रेणी अभी सारी होगी। जो आपका रिजल्ट था कंबाइंड लिख लेना, जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया। एक्सरसाइज के जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है 17 और 18, वो सिर्फ लघुगणकीय से है, बाकी के उसी तरीके से डीएल नंबर से। मैं आपको सारे क्वेश्चंस की कल पीडीएफ सेंड करूंगी, अगर कोई क्वेश्चन समझाने वाला होगा तो समझा दूंगी, अदरवाइज मैं सिर्फ पीडीएफ सेंड करूंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, दोनों मेथड के इंक्लूड है, और लघुगणकीय कब लगता है ये भी बता दिया है। अच्छे से एनवा पद फाइंड आउट करके खुद से सोल्व करना उन्हें। क्लियर है? और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी।